तस्य ज्ञानचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आज हमारा ये सेशन का दूसरा दिन है और हमने कल देखा किस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जो है हमसे जो टीचिंग्स बता रहे थे, उन्होंने जब ये उनके गुरु से सुना था उसके बाद उनके जो रियलाइजेशन जो बता रहे थे वो राइट वो हमने शेयर किए थे। और भगवान का अवतार हुआ नहीं है, लेकिन किस प्रकार से सारी सिचुएशन बनी भगवान के अवतार से पहले, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल हमने चर्चा की राइट। सो आज हम थोड़ा उसमें आगे बढ़ेंगे उस चीज़ में राइट। सो देखिए भगवान अवतार लेते हैं राइट किसके बेनिफिट के लिए? हम सब जीवों के बेनिफिट के लिए राइट। कृष्ण इनकारनेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ जीवा लाइक अस राइट। तो यही भगवान का एक उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से हम उनके खोए हुए पुत्र हैं, है ना। तो किस प्रकार से हम लोग उनके धाम में वापस जा सके, एक उनका उद्देश्य रहता है भगवान का अवतार लेने का। तो जैसे हमने कल देखा कि किस प्रकार से वो जो खीर थी वो रेडी तैयार थी ऋषि सिंह के हाथ में, एक छोटे से कटोरे में जो 50 लीटर खीर था उसको ऋषि सिंह ने छोटे मात्रा में कर दी। और किस प्रकार से उन्होंने तीन उनकी जो पत्नियां थी उनको दी, उनको पिलाई। सो जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था, और पुत्रेष्टि यज्ञ जैसे ही खत्म हुआ तो खीर हुई, और लेकिन साथ में सारे देवताओं भी प्रकट हो गए थे। उस समय ब्रह्मा जी भी साथ में आ गए थे, क्योंकि सबको उनको तो मालूम था कि भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं राइट। तो जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने बाकी सारे देवी देवताओं को बताया कि क्योंकि भगवान राम अभी प्रकट होंगे तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग भगवान राम की इस लीला में सहभागी बनिए, उनको हेल्प करने के लिए आप आइए राइट, उनको मदद करने के लिए आप लोग जाइए। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो मैंने तो जामवन को भेज दिया है, सूर्यदेव बोले मैं सुग्रीव को भेजूंगा, पवन देव बोले कि मैं हम हनुमान जी को भेजूंगा, फिर बृहस्पति बोले कि मैं तारक को भेजूंगा राइट, अग्निदेव बोले कि मैं नल को भेजूंगा, विश्वकर्मा बोले कि मैं नील को भेजूंगा। इस प्रकार से सारे देवी देवता जो थे उन्होंने अपने अपनी शक्ति से राइट अलग अलग भगवान की लीला में सहाय करने के लिए उन्होंने भेजा। आप देखिए भगवान का जो जन्म होता है, भगवत जी ने भगवान बताते जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान का जन्म कर्म सब कुछ दिव्य होता है। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि भगवान राम जो थे खीर के अंदर एंटर हो गए थे और फिर प्रकट हुए वो राइट। जैसे कल मैंने बताया था आपको कि अयोनिज है भगवान राम और सीता दोनों। अयोनिज का मतलब क्या था? किसी योनि से प्रकट नहीं हुए वो राइट। सो हम देख सकते हैं कि भगवान का कर्म भी उस प्रकार से दिव्य है। जैसे उत्तरा के गर्भ के अंदर भगवान पहुंच गए थे राइट। जब परीक्षित महाराज को के सामने एक भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई, जब वो
घर के अंदर थे तब, राइट। तो उस समय भगवान उत्तर आके गर्भ के अंदर प्रकट हो गए थे। अब देखिए नरसिंह भगवान कहाँ से प्रकट हुए? वो रामनवमी के बाद नरसिंह जयंती आएगी, पिल्लर में से प्रकट हुए थे। कभी देखा किसी को अपने पिल्लर में से प्रकट हो रहा है कोई? राइट। फिर वरादेव जो थे भगवान ब्रह्मा जी की नासिका में से प्रकट हुए थे वरादेव, राइट। उसी प्रकार से हम जब भगवान कृष्ण लीला की तो भगवान वासुदेव के हृदय से प्रकट हुए थे, है ना। और उनके हृदय से भगवान ट्रांसफर हुए थे देवकी के हृदय में। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब गुरु जब दीक्षा देते हैं हमें, उस समय गुरु अपने हृदय से भगवान को लेके अपने शिष्य के हृदय में विराजित करते हैं। जिस प्रकार से वसुदेव ने स्थानांतर किया भगवान का देवकी के हृदय में, राइट। सो भगवान का जो अवतार होता है, जन्म होता है, वो दिव्य होता है, उनकी कर्मा। और भगवान कृष्ण और भगवान राम का पर्पस क्या था अवतार लेने का? व्हाट वाज द पर्पस? कि हम लोग इस भौतिक संसार के अंदर बहुत सारे मोह में पड़ जाते हैं। किसका मोह होता है? पुत्र का, पत्नी का, परिवार का, फ्रेंड का, राइट। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं करुणामय हूं, आप मेरे पास आओ, है ना। मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा जिससे मेरी सेवा कर सकते हो, राइट। और अगर इस संसार में ये सारी चीजों का संसार के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें बंधन लगता है, राइट। लेकिन जब भगवान के बीच में रखे अगर हम कार्य करते हैं उसका बंधन हमें नहीं लगता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमारा सेवा ही है कि हमेशा भगवान के दास भाव में सेवा करना, राइट। और भगवान हमें क्या सिखाने आते हैं? प्रेम सिखाने आते हैं। देखो प्रेम जो है कोई स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, राइट। और हम लोग इस बार इस भौतिक संदर्भ में देखते हैं कि प्रेम की परिभाषा लोगों ने चेंज कर दी है, राइट। लोग प्रेम को अलग नजरिया से देखते हैं। तो भगवान ने सिखाना है कि किस प्रकार से मेरे साथ प्रेम किया जा सकता है, राइट। और भगवान राम खास करके वो क्या सिखाने के लिए आए थे? मर्यादा सिखाने के लिए। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम परमेश्वर देता है, राइट। पर आप देखिए देवताओं ने भगवान को आदेश किया था कि क्योंकि उपद्रव रावण का उपद्रव बहुत बढ़ गया था उस समय, है ना, बहुत ज्यादा उपद्रव बढ़ गया था उसका। तो देवताओं ने भगवान को आदेश दिया, भगवान प्लीज आप अवतार लीजिए। ऐसे ही भगवान है ये जो उनके भक्तों का सुनते हैं। हमने देखा भगवद गीता के अंदर, हम देखे कि भगवान महाभारत के अंदर के भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन गए, पार्थसारथी, राइट। अब देखिए इसलिए भगवान राम को सिलोवन भी कहा जाता है। सिलोवन का मतलब होता है सबसे छोटा, और तो बड़ापन का कोई दिखावा नहीं करते भगवान, है ना। कभी भी भगवान जो है बड़ापन का दिखावा नहीं करता। अब देखिए भगवान राम जब ये राम लीला कर रहे थे जब, तो वो निषाद के भी फ्रेंड बन गए, सुग्रीव के भी फ्रेंड बन गए, राइट। चील को अग्नि संस्कार दिया उन्होंने। तो भगवान छोटे में से छोटे ही बन जाता है और उनको किसी प्रकार का घमंड नहीं होता है, ना दिखावा नहीं होता। तो ये फर्स्ट टीचिंग आज की है कि हमें भगवान राम सबसे पहली चीज ये सीखनी चाहिए, हमें छोटे से छोटा बनना सीखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि मैं किस प्रकार से अपनी सेवा के अंदर दिखावा कम करना है और सेवा ज्यादा करनी है। इस भौतिक संसार के अंदर हम देखते हैं कि लोग दिखावा के पीछे बहुत भागते रहते हैं, राइट। ईच एंड एवरीवन इज रनिंग आफ्टर दैट। अगर खुद की बात को सही करने के लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े वो बोलने के लिए तैयार रहता है, राइट। सो दिस इज द टीचिंग्स कि भगवान राम किसी के साथ भी एडजस्ट हो गए थे और किसी की भी सेवा करने के लिए तत्पर थे। अब आगे देखेंगे कि जब सीता माता को हरण कर लिया था तो भगवान कैसे हो गए थे, किन किन को जाके पूछते थे वो, राइट। इसलिए भगवान हमेशा देते हैं, भगवान कुछ लेते नहीं है,
है ना। कृष्ण आए तो देने के लिए आए थे, वो लेने के लिए नहीं आए थे। उसी प्रकार से डिवोटीज भी देने के लिए आते हैं। डिवोटीज कुछ लेते नहीं है। डिवोटीज क्या देते हैं? कृष्ण भक्ति देते हैं। भक्त जो होता है प्रचार करता है, घर घर जाता है, उसके जीवन के अंदर भले कितनी भी परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन समय और उसके अंदर एक भाव रहता है कि मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। राइट। सो ये भाव हमें डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा देने का भाव रहना चाहिए हमारा, लेने का भाव ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में भी अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, देने के लिए गए थे। प्रभुपाद जी को लेने के लिए नहीं गए थे, है ना। महाप्रभु जितनी भी लीला की उन्होंने, 6 गोस्वामी हमें देके गए, कुछ लेके नहीं गए वो। 6 गोस्वामी तो वृंदावन की झाड़ के नीचे रहते थे, और एक झाड़ के नीचे भी नहीं, हर रात को अलग अलग झाड़ के नीचे वो लोग रहते थे। राइट। लेकिन आप देखो कितना बड़ा हमें ग्रंथ देखे, इतने सारे ग्रंथ हमें देखे गए वो लोग। सो वसंत ऋतु चल रही थी, और इस ऋतु में चैत्र और वैशाख महीना पड़ता है। राइट। सो चैत्र महीना चल रहा था, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। तो अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो ज्योतिष के अनुसार हम देखते हैं कि नवमी जो तिथि होती है ना, उस दिन कुछ अच्छे कार्य नहीं किए जाते, है ना। नवमी तिथि को, उसको रिक्त तिथि कहा जाता है। उसका आगे भी कुछ नहीं ना पीछे कुछ है उसके, है ना। इसलिए अनऑस्पिशियस तिथि मानी जाती है। तो एक बार जब राम और सीता अभी उन्होंने प्रकट नहीं हुए, तो उससे पहले जब वो लोग अपने धाम पे बैठे हुए थे वो लोग, तो एक स्त्री आई, दुबली पतली सी, है ना, एकदम रो रही थी और 2 हाथ जोड़ के वो प्रार्थना कर रही थी। भगवान राम ने पूछा कि क्या कष्ट है आपको। तो उन्होंने बताया कि मैं साक्षात नवमी तिथि हूँ। तो उन्होंने पूछा कि बताइए। तो बोले मेरी तिथि ऐसी है कि मेरी तिथि के दिन कोई शुभ कार्य हो ही नहीं सकता है। सारे लोग मुझे नकारते हैं, मुझे नकारा जाता है। सो मैं क्या करूं? तो भगवान राम ने ये नवमी तिथि इसलिए चुनी, नवमी तिथि के रिक्वेस्ट का सुनने, है ना। भगवान राम प्रकट हो गए तो नवमी तिथि भी ऑस्पिशियस हो गई, नहीं हो गई? राइट। सीता माता के सामने देखा, सीता माता बोले अगर भगवान राम नवमी तिथि पे आएंगे तो मैं भी नवमी तिथि पे आऊंगी। राइट। इसलिए अभी जो रामनवमी आती है उसके बाद जो नवमी आती है उस समय सीता नवमी आती है। राइट। सीता माता का आविर्भाव दिवस आता है वो। और उस समय पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा था भूमंडल में। पुनर्वसु का मतलब होता है जो चीज पहले गुम हो गई हो उसको वापस स्थापना करना, इसका पुनर्वसु का यह मतलब होता है। तो भगवान धर्म की स्थापना चली गई थी, तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए वापस आए, तो भगवान ने ये पर्टिकुलर नक्षत्र चुना था। राइट। सारी मर्यादाएं सब लोग भूल गए थे, तो सारी मर्यादा को स्थापना करने के लिए भगवान राम प्रकट हुए इस स्थान पे। और मध्याह्न काल का समय था, दोपहर के 12 बजे थे, और उस समय कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के वहां पर 4 बालकों का जन्म हुआ। राइट। फिर नामकरण संस्कार की शुरुआत की, वशिष्ठ मुनि आ गए नामकरण संस्कार करने के लिए। बड़े बेटे को देखा तो उन्होंने बड़े बेटे को राम नाम दिया। राम का मतलब क्या होता है? जो हमेशा व्यक्ति को आनंद प्रदापित करता है। राम का मतलब होता है हु ऑलवेज गिव्स प्लेजर टू अदर्स। राइट। केवल उनको देखने मात्र से ही जो क्रूर व्यक्ति होता है वो धर्मात्मा बन जाता है, और जो चोर व्यक्ति होता है वो साधु बन जाता है। राइट। केवल उनको देखने मात्र से ही। इसकी कथा आप कल कभी करेंगे, जब चित्रकूट में जब भगवान जा रहे थे, राइट, तो जब भरत आए थे अतिथि के रूप में भगवान राम को मिलने के लिए, तो उस समय ये जो निषाद था वो बोल रहा था कि हम तो चोर चगा रहे थे। राइट। ये तो भगवान राम की हमें कृपा हो गई उनकी सेवा करने से, उनको देखने से, कि जो यात्रियों की हम लोग चोरी कर रहे थे, आज जब जो भी यात्री इधर आता है जंगल के अंदर, उनको हम लोग फल फ्रूट्स सारी चीजें हम लोग उनको देते हैं। तो परिवर्तन कैसा आया?
भगवान राम के संग के द्वारा है, राइट। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान राम का इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया वशिष्ठ मुनि ने, राइट। और फिर भरत की बारी आई, तो भरत को देख के बताया ये तो भागवत पुरुष है, ये सारे दुनिया का भरण पोषण करेगा, चाहे राम के साथ हो चाहे राम उसके साथ ना हो, लेकिन वो हमेशा राम की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, एवरीडे, राइट। सो केवल भरत को देखने मात्र से भगवान राम की हमें याद आ जाएगी, और भगवान राम का जो शेष काम है वो भरत लक्ष्मण करेंगे, राइट, जो मैंने लक्ष्मण जी के बारे में कल बताया था। और फिर शत्रुघ्न यानी जो शत्रुओं का नाश करता है वो। सो इस प्रकार से उन चारों भैया का वशिष्ठ मुनि ने नामकरण किया। और वाल्मीकि जी ने, अगर हम वाल्मीकि रामायण, क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण में से सारी चीजें ले रहे हैं अभी, तो वाल्मीकि रामायण में बाल कांड के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की है, क्योंकि वाल्मीकि जी चाहते थे कि जो सीता माता है उनको ग्लोरीफाई करना चाहते थे वाल्मीकि जी, क्योंकि सीता देवी जो है वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी, राइट। उन्होंने देखा था कि इतनी पतिव्रता स्त्री कैसे हो सकती है, इतनी पतिव्रता स्त्री और इतना सारा ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, सारी क्वालिटीज उसके अंदर दिख रही थी, उनके अंदर दिख रही थी वशिष्ठ जी को, वाल्मीकि जी को। तो वाल्मीकि जी चाहते थे कि मैं सीता माता की ग्लोरीफाई ज्यादा करूं मैं, इसलिए उन्होंने बाल कांड की जो लीलाएं थी वो संक्षिप्त में लिखी है वाल्मीकि जी ने। और फिर बच्चे थोड़े बड़े हो गए और वशिष्ठ मुनि ने बताया कि अभी इनको गुरुकुल में जाना चाहिए, राइट। तो दशरथ महाराज भी उनको गुरुकुल छोड़ने के लिए गए। दशरथ महाराज बोले मैं भी इधर, बोले राजा जब आता है गुरुकुल में तो राजा भी रह सकता है अपने बच्चों के साथ। तो वशिष्ठ जी बोले कि जो खीर से पैदा हुए तो बच्चे होते हैं उनके लिए अलाउड नहीं है राइट। बोले आपके द्वारा पैदा नहीं, बोले खीर के द्वारा पैदा हुए। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज को वहां से भगा दिया। और जैसे दशरथ महाराज भागे तो उनको भगाया, वशिष्ठ जी ने चारों बच्चों को बिठाया और चारों की परिक्रमा की, क्योंकि वशिष्ठ मुनि तो सब कुछ जानते थे कौन है ये, राइट। दशरथ महाराज के सामने ये सब कर नहीं सकते वो वशिष्ठ मुनि, प्रदक्षिणा करना और ये सब करना। और उन्होंने परिक्रमा की और उन्होंने बताया कि आप ही तो विद्याओं के राजा हो, ये सारी विद्या आपके माध्यम से तो प्राप्त हुई हमें, राइट। हमें भी वशिष्ठ मुनि ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इस समाज में एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए आप हमें गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, राइट। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें प्रगति करनी है तो हमेशा हमें गुरु की आवश्यकता होती है। अब देखिए भगवान राम ने भी गुरु को एक्सेप्ट किया था, हालांकि भगवान राम को जरूरत नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु को एक्सेप्ट किया था। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, तो जो संन्यास दे रहे थे उनको, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको मंत्र बताया था कि मुझे ये वाला मंत्र देना संन्यास मंत्र, राइट। कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को गुरु बनाए थे। सो भगवान राम उनके आचरण से दिखा रहे थे ये, राइट। भगवान राम उनके आचरण से सिखा रहे थे हमें कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें किसी के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है ना। सो गुरु जो होते हैं वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं, जिससे हम लोग, हमारे अंदर छुपी हुई भक्ति जो है वो प्रज्वलित होने लगे, जो हमारा भक्तिलता बीज है उसका उगना शुरू हो जाए, राइट। सो इस प्रकार से उन्होंने 15 साल तक उन्होंने पढ़ाई की चारों भाइयों ने, और फिर वापस आए। जैसे वापस आए तो उनकी विवाह की बात शुरू हो गई कि विवाह का प्रबंध किया जाए, राइट। उस समय परम तपस्वी विश्वामित्र मुनि बाहर आके रुके थे दशरथ महाराज के महल के बाहर। जैसे दशरथ महाराज को मालूम पड़ा कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तुरंत ही दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि को लेने के लिए आगे दरवाजे के पास पहुंच गए। आप देखिए उस समय इससे बहुत सीखने की जरूरत है कि दशरथ राजा थे, वो राजा अपने राजगद्दी छोड़ के विश्वामित्र मुनि को लेने के लिए गए थे बाहर। तो इतना सम्मान किया जाता था संतों और महात्माओं का,
राइट। जब से ये संतों और महात्माओं का सम्मान होना बंद हुआ है कलयुग के अंदर, तब से सारे संस्कार चले गए लोगों के अंदर से। किसी प्रकार का शिष्टाचार नहीं रहा है लोगों के अंदर, किसी की प्रकार की मर्यादा नहीं रही है लोगों के अंदर, और कोई भी व्यक्ति साधुओं को रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, राइट। आप देखिए दशरथ राजा राजा होने के बाद भी इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि को, और अभी खाली लेने नहीं गए थे वो, है ना। तो ये क्योंकि हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते जो साधु से उन लोगों की, राइट। साधु कौन होता है, कौन साधु किसको कहा जाता है? साधु उसको कहा जाता है कि जो भगवान की ग्लोरीज उसके मुख से हमेशा निकलती रहती है, वो साधु है, ये साधु, राइट। जो हमेशा भगवान की लीलाओं के बारे में, राइट, भगवान की कथाओं के बारे में जब वो बोलता है, राइट, तो वो साधु है। इसलिए ये हर एक प्रकार की मर्यादा, शिष्टाचार, सब कुछ गायब हो गया इस दुनिया में से, राइट। तो और चरित्र में गिरावट आने लगी लोगों के, क्योंकि वो सही नॉलेज प्राप्त नहीं कर रहे, इसलिए बिकॉज हम लोग किसी प्रकार का सही नॉलेज प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे अंदर चरित्र ही नहीं रहा है। पर कलयुग तो अपना काम कर ही रहा है, राइट। तो विश्वामित्र मुनि बोले कि मुझे आपसे एक सेवा चाहिए। दशरथ महाराज बोले मैं, आप जो बोलेंगे आपकी सेवा में के लिए सब हाजिर कर दूंगा मैं, आप खाली बोलिए क्या चाहिए। इस प्रकार का भाव होना चाहिए जब कोई साधु पुरुष आता है तो, है ना। मैं मन में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे साधु आ गया, अभी कुछ मांगेंगे हमसे, राइट। अगर साधु मांगते भी है तो भी आपकी भलाई के लिए मांगते हैं वो, राइट। अगर कोई साधु कुछ आपसे मांगते भी है इनकेस, राइट, तो आपकी जो भी चीजें हैं उसको भगवान की सेवा में ही लगाएंगे वो, बाकी उसको तो क्या चाहिए। इनकेस मांगते तो भी, हालांकि साधु मांगते ही नहीं है, मान लो मांग भी लिया तो भी वो आपको ही भगवान की सेवा, आपकी शक्ति को ही भगवान की सेवा में लगाएंगे वो, राइट। सो एक चीज हमें ये सीखनी, कितना विशाल हृदय से बोले दशरथ महाराज। विश्वामित्र मुनि बोले कि मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहां पर किसी प्रकार की हिंसा ना की जाए, राइट। और मैं वहां यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन वहां पर मायावी राक्षस हो मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आप भगवान राम को मुझे दे दीजिए, मुझे मेरी रक्षा करने के लिए। जैसे दशरथ महाराज ने सुना, दशरथ महाराज बेहोश हो गए। बोले एक तो अभी आया है, उसकी शादी की बातें चल रही है। अरे जैसे दशरथ महाराज बाहर आए बेहोशी में से, तो दशरथ महाराज बोले कि देखिए राम को छोड़ो, राम को तो अभी अस्त्र शस्त्र चलाना भी नहीं आता है, राम को भी कुछ भी नहीं आता है, राइट। आप मेरे को ले जाओ, मैं चलता हूँ आपके साथ। अभी विश्वामित्र मुनि जानते थे कि राम कौन है, लेकिन अब ये सारी फिलोसॉफी, क्योंकि दशरथ राजा वात्सल्य भाव में है, राइट। अगर विश्वामित्र मुनि सारी वात्सल्य भाव में जो व्यक्ति उसको बताने जाएंगे उनकी शक्ति है भगवान राम की, तो दशरथ महाराज आपस बेहोश हो जाएंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो विश्वामित्र मुनि बोले कि इनको नहीं समझा सकते हैं, लेकिन उन्होंने, वशिष्ठ मुनि बाजू में थे, राइट, और वशिष्ठ मुनि ने उनको बताया कि साइड में ले गए। और एक प्रकार से देखने जाए तो विश्वामित्र मुनि शोध बता रहे थे, एक होता है क्रोध और एक होता है शोध। शोध का मतलब कैसा होता है कि जब हम प्रेम में किसी को डांटते हैं तो किसी का भला करने के लिए, जैसे माता अपने पुत्र पुत्री को डांटते हैं, माता पिता तो किसके लिए डांटते हैं, उनके भले के लिए डांटते हैं ना, राइट। तो उसको शोध बोलते हैं। और क्रोध होता है जिसके द्वारा हम किसी का अहित इच्छते हैं, वो क्रोध होता है। तो विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज का भला करना चाह रहे थे, राइट। वशिष्ठ मुनि समझ गए थे, राइट। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने फिर दशरथ राजा को बताया कि देखिए अगर विश्वामित्र मुनि भगवान राम को लेके जा रहे हैं तो उनका, बोले आपको क्या लगता है विश्वामित्र मुनि के पास में शक्ति नहीं है ये सारे मायावी राक्षसों को मारने के लिए? नहीं, वो भगवान राम का यश और कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं, राइट।
इसलिए वो भगवान राम को ले जाना चाहते हैं, है ना। और आप देखिए हमारा सनातन धर्म जो है वो हित प्रधान धर्म है। किसी का अगर हित करना है तो हम लोग हमेशा आगे आते हैं। जो भी सनातन धर्मी है, अगर उसको किसी का हित करने का मौका मिलता है तो कभी पीछे नहीं हटता है। हमारा सनातन धर्म जो है वो हित हित प्रधान धर्म है। जो ख्रिस्ती है वो प्रार्थना प्रधान धर्म है। जो मुस्लिम है वो नमस्कार प्रधान धर्म है। और जो बौद्ध और जैन है वो अहिंसा प्रधान धर्म है। राइट। इसलिए किसी का हित करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सनातन धर्म का मेन पॉइंट है। राइट। इसलिए कहा गया जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इसलिए हमको जन्म सार्थक करना है और फिर परोपकार करना है हमें। राइट। सो और फिर देखो वशिष्ठ मुनि ने फिर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा दशरथ महाराज को। वशिष्ठ मुनि बोले कि देखिए ये विश्वामित्र मुनि है, ये आपके बेटों की शादी भी करवा लेंगे। दशरथ महाराज का पूरा हाव भाव चेंज हो गए। बोले शादी भी करवा लेंगे, तो बोले काम करो राम को नहीं लक्ष्मण को भी साथ में ले जाओ, है ना। बोले राम और लक्ष्मण एक साथ ही रहते हैं, ना कभी राम लक्ष्मण से जुदा होते ना लक्ष्मण कभी राम से जुदा होते। तो बोले दोनों को साथ में ले जाओ, है ना। जैसे ही वशिष्ठ मुनि बोले कि इनकी शादी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए अब। राइट। तुरंत दशरथ महाराज एकदम तैयार हो गए। सो विश्वामित्र मुनि जब निकले दोनों भाइयों के लेके और सरयू नदी के किनारे बैठे, और सरयू नदी के किनारे पे बैठ के उन्होंने विश्राम किया। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सुबह उठे उन्होंने स्नान किया और उन्होंने विश्वामित्र ने बताया कि आज मैं तुम दोनों भाइयों को मैं दो विद्या सिखाऊंगा, एक बल और एक अति बल। ये दो प्रकार की विद्या मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति ये विद्या सीख जाता है तो ना कभी उसको भूख लगती है, ना कभी उसको प्यास लगती है, ना कभी उसको युद्ध करने में थकान लगती है। और जो भी कोई व्यक्ति सोता है, राइट, सोते हुए व्यक्ति को कोई अटैक नहीं कर सकता है और किसी प्रश्न का उत्तर वो व्यक्ति दे सकता है। आप लोगों को चाहिए विद्या? हाँ, कितनी अच्छी विद्या है ना। ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना थकान लगेगी, 24 घंटे सेवा करते रहो। राइट। और सोते हो तो मार भी नहीं सकता, आपको हर एक प्रश्न का जवाब दे सकते हो। तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि सबसे पहले आपको ये विद्या का अभ्यास करवाऊंगा। राइट। और फिर ये विद्या का अभ्यास करा, फिर थोड़ा आगे निकले, आगे गए तो आगे सरयू गंगा मिलन करके जगह है जहाँ गंगा सरयू नदी जो है मिलती है। राइट। तो जैसे वो जगह पहुंचे भगवान राम पूछे कि क्या जगह है, कौन सी जगह है ये। तो विश्वामित्र मुनि बोले कि वो जगह है जहाँ भगवान शंकर ने तपस्या की थी। और जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे तो वहां कामदेव प्रकट हो गए और कामदेव ने तपस्या भंग करने का सोचा और उन्होंने फूलों से बना हुआ, कामदेव तो काम के देवता है वो, तो उन्होंने फूलों से बना हुआ तीर छोड़ा, पुष्पबाण। जैसे पुष्पबाण छोड़ा भगवान शंकर ने उनकी तीसरी आंख खोली और कामदेव वही भस्म हो गए। राइट। उसी जगह पे। तो इसलिए इस जगह को नीरंगा भी कहा जाता है। इसलिए तो आज हम लोग इस जगह पे विश्राम करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस जगह पे विश्राम किया, फिर दूसरे दिन वो आगे बढ़े, गंगा नदी को क्रॉस किया उन्होंने और वहां नीचे से ध्वनि आ रही थी नदी के नीचे से। तो भगवान राम फिर से पूछे कि बोले ये कौन सी जगह है। तो बोले ये वो जगह है कि जहाँ गंगा और सरयू मिलते हैं नीचे से। जहाँ नीचे मतलब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन नीचे से गंगा नदी जो है सरयू को मिलती है वहां पर। देखो सरयू नदी जो है मानसरोवर से आती है, इसलिए उसको मनस नदी भी कहा जाता है सरयू को। राइट। और वो किसकी पुत्री है सरयू? वशिष्ठ देव की, वशिष्ठ मुनि की वो पुत्री है सरयू नदी। राइट। सो फिर आगे गए तो एक उजड़ा वन आया, एक वन आया पूरा उजड़ा हुआ था। वहां पर उन्होंने नाइट स्टे करना था उन लोगों को, रात का विश्राम। तो बोले भगवान राम फिर से पूछे, बोले ये कौन सी जगह है। तो विश्वामित्र मुनि बोले ये दो जनपद थे और जब इंद्र ने इन दोनों को ब्लेसिंग्स लिया था और जैसे ही क्योंकि इंद्र ने किसका वध किया था, अगर आपको एक लीला मालूम होगी, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। राइट।
तो इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था, राइट। वृत्तासुर ब्राह्मण थे, वो अलग कथा है, वो हम कभी बाद में करेंगे। लेकिन जब आप ब्राह्मण की हत्या करते हो, राइट, तो ब्रह्म हत्या का तो पाप लगता ही है। तो इंद्र जो थे ना, वो इस जगह पे आए थे, राइट, तपस्या करने के लिए। सो इंद्र का अभिषेक हुआ। इंद्र का जो मन है वो धुल गया, और जो मन धुला इंद्र का उस इस कारण से, तो दो देश बन गए, एक मलद देश और एक कलमश देश, सॉरी, कुरुष देश, राइट। तो इंद्र का मन धुल गया, और जो भी मल था वो भी धुल गया, और जो भी कलमश थे वो भी धुल गए इंद्र के, राइट। और इंद्र को ब्लेसिंग्स मिली थी इस जगह पे। तो ये और फिर उन्होंने बताया कि इधर एक यक्षिणी, एक राक्षसी रहती है, जिसका नाम क्या है, ताड़का, है ना। तो ताड़का ने यक्ष के साथ शादी की थी, और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था मारीची। लेकिन जब अगस्त्य मुनि इस वन के ऊपर जब वो तपस्या कर रहे थे, राइट, तो अगस्त्य मुनि ने इसको श्राप दिया, और ये यक्ष से यक्षिणी बन गई, यानी राक्षसी बन गई है, और जो भी आता है ये इसको खा जाती है। और विश्वामित्र मुनि ने बताया, ये भगवान राम आपको आज इसका वध करना है। और भगवान राम कंफ्यूज हो गए, बोले सबसे पहला वध है और वो भी स्त्री को करना है। राइट। विश्वामित्र मुनि बोले कि देखो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बोले इंद्र ने भी स्त्री को मारा था, राइट, जब वो पूरी दुनिया को तहस नहस करना चाहती थी। तब भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी को मारा था, जब वो इंद्र को विश्व को विहीन करना चाहती थी। और आगे जाके जब कृष्ण रूप में प्रकट होंगे तब पुतना का भी वध करोगे सबसे पहले, बोले शुरुआत अभी से ही करोगे आप। तो भगवान राम ने एक्चुअली जब दशरथ महाराज ने भगवान राम को भेजा था, राइट, भगवान राम को जब बताया कि आप जाइए इनके साथ, तो दशरथ महाराज ने बताया था कि ये विश्वामित्र मुनि आपके गुरु है, अभी वो जो बोलेंगे वैसा आपको करना है। तो भगवान राम को एक चीज याद आ गई, तो उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए विश्वामित्र मुनि को, और तुरंत ही अपने बाणों से उन्होंने ताड़का का वध कर लिया। जैसे ताड़का का वध हुआ, विश्वामित्र मुनि बहुत खुश हो गए, और विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि अब मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि ने जब गिफ्ट देना शुरू किया, तो सबसे पहले अग्निदेव को बुलाया, तो अग्नि को दिया उनको। फिर वरुण अस्त्र को बुलाया, वरुण अस्त्र दिया। फिर इस अस्त्र को बुलाया, इस अस्त्र दिया। इंद्र अस्त्र को बुलाया, इंद्र का अस्त्र दिया। पशुपति अस्त्र को बुलाया, पशुपति अस्त्र दिया। तो सारे अस्त्र के ह्यूमन मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म जो थे वो प्रकट हो गए मनुष्य रूप में, और भगवान राम के सामने दो हाथ जोड़ के खड़े रह गए। और भगवान राम ने बताया कि आप सारे अस्त्र जो हैं वो मेरे मन में रहिए, जब मैं आपको मन से याद करूं तुरंत आप प्रकट हो जाइए। तो इस प्रकार से इस जगह पे ताड़का का वध करने के बाद भगवान राम आगे बढ़े विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ, और जैसे आगे बढ़े एक सुंदर उपवन देखने को मिला। फिर से भगवान राम ने प्रश्न पूछा, ये कौन सी जगह है। आप देखिए भगवान राम, ये चीज मैं बार बार पूरी स्टोरी में आपने देखा कि भगवान राम जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, राइट। तो ये शिष्य का धर्म होता है गुरु से प्रश्न पूछना। इस शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु से वो बारंबार प्रश्न पूछ सके। एवरी टाइम ही शुड आस्क क्वेश्चंस टू स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तो भगवान राम को देखो, जब जब कितनी बार उन्होंने पूछा कि इधर क्या हुआ था, इधर क्या हुआ था, उधर क्या हुआ था, राइट, हर बार उन्होंने पूछा। तो ये सीख हमें लेनी चाहिए इसमें से कि एवरी टाइम वी शुड आस्क क्वेश्चंस टू अस, जो हमें सिखाते, जो मार्गदर्शन देते हैं, राइट, जो हमारे गुरु है उनसे हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए। और कैसे प्रश्न पूछने चाहिए हमें, कि मेरी भक्ति में कैसे उन्नति हुआ है, राइट। भगवान राम के जो प्रश्न थे सारे, आप देखिए कैसे थे। जैसे सुंदर उपवन आया वो जगह पे, तो उन्होंने बताया कि सिद्ध आश्रम है, राइट। भगवान विष्णु ने इस सिद्ध आश्रम में आके तपस्या की थी, राइट, और ये मेरी जगह है। तो उनका स्वागत किया गया, विश्वामित्र मुनि के जो आश्रम थे वहां पर उनका स्वागत किया गया। और सुबह जब भगवान राम और विश्वामित्र मुनि आए, तो उन्होंने बताया कि आप अपना अनुष्ठान शुरू कीजिए विश्वामित्र मुनि, हम लोग आपकी सुरक्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं, राइट। सो वो तुरंत बैठ गए
अपनी रक्षा करने के लिए। और भगवान राम और लक्ष्मण ने क्या किया था, जिस जो यज्ञशाला थी, राइट, पूरी यज्ञशाला में भगवान राम और लक्ष्मण ने पूरे बाणों से उसको प्रोटेक्ट कर लिया था, राइट, उसको पूरा 100% प्रोटेक्ट कर दिया कि कोई देखे ही नहीं। तो जब अभी अनुष्ठान जब चल रहा था, जब यज्ञ चल रहा था, तो 6 दिन तक कोई नहीं आया था, 6 दिन तक कोई नहीं आया। लेकिन 7वें दिन पे वाल्मीकि रामायण में ऐसा बताया गया है कि 6 दिन तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 7वें दिन पे मारीची और सुबाहु आ गए। और मारीची सुबाहु ऊपर से देख रहे थे, लेकिन वो नीचे क्या नहीं दिख रहा था, है ना। मैं किस सुन रहा था एक डिवोटी से, जिसमें रामायण की थोड़ी अनकही कहानियां बताई गई है, बता रहे थे वो अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण। तो उसमें एक बहुत अच्छी कथा बताते हो कि सुबाहु जो था वो मारीच को बोल रहा था कि मेरे को कब की लघु शंका लगी हुई थी, तुमने बोला था कि यज्ञ में जाएंगे तो यज्ञ में कर लेना, लेकिन इधर यज्ञ तो दिख ही नहीं रहा है हमें, राइट। और जैसे ही उन दोनों को भगवान राम ने देखा, भगवान राम ने जोर से तीर मारा सुबाहु के ऊपर, और सुबाहु के प्राण वहीं पर ही खत्म हो गए। और एक तीर मारा भगवान ने मारीची को, और मारीची जो था 100 योजन दूर, 100 योजन दूर फेंका गया पूरा। और मारीच कहाँ जाके गिरा, आज वो कौन सी जगह है हमारे विश्व में, मॉरिशियस। तो मॉरिशियस जगह है, वहां पर मारीच जाके गिरा। इस तो जगह का नाम मॉरिशियस है। इसलिए मॉरिशियस में आप जाओगे, वहां जितने भी हिंदू फैमिलीज रहती है, हिंदू के जो घर है, वहां हमेशा उनके घर के ऊपर हनुमान जी का फोटो रहता है, उनके दरवाजे के ऊपर हनुमान जी का फोटो होता है, या फिर एक लाल झंडा रखते हैं, है ना, ताकि उनको ऐसा लगता है कि मारी जब भी जाग गया तो राइट, हनुमान जी उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके घर को। और सुबाहु का मतलब होता है जो काम में, मारी जी का मतलब होता है मृग तृष्णा, है ना, जो होता नहीं वो दिखाता है, इसका मतलब मारीच इल्यूजन क्रिएट करता है वो, है ना। हमने देखा कि किस प्रकार से सीता माता को उसने एक हिरन बन के इल्यूजन में डाल दिया था, राइट। तो मारीच है। और सुबाहु का मतलब होता है कि जो काम में लिप्त रहता है वो सुबाहु होता है। ना सुबाहु ना कभी धर्म का उसने सम्मान किया था, ना उसने अपने माता पिता का सम्मान किया था, ना उसके अंदर कोई मर्यादा थी, केवल और केवल वो भोग में लिपटा हुआ था। तो भगवान ने उसका तो पूरा वध ही कर दिया। तो अगर हमारे अंदर इससे एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि ना हमारे अंदर धर्म के धर्म का कोई गुण नहीं है, अगर हमारे अंदर ना माता पिता सम्मान करने की वृत्ति है, राइट, तो भगवान राम की प्रार्थना करनी चाहिए हमें, राइट। मारिच जैसा हमें सीधा कर देंगे वो, सुबह हो जैसा, राइट। और फिर विश्वामित्र मुनि बोले कि अब मैं संतुष्ट हुआ हूँ। विश्वामित्र मुनि फिर सोचे कि देखो, मैंने उसको सबसे पहले जब हम निकले थे वहां से अयोध्या से, तो मैंने उसको विद्या सिखाई, राइट, जो कि ब्राह्मण का कार्य है। फिर मैंने उसको अस्त्र दिए, जो कि क्षत्रिय का कार्य है। लेकिन अभी मुझे राम को प्रेम, स्नेह और माधुर्य सिखाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान राम की शादी करवानी होगी। भगवान राम की, तो उन्होंने बताया राम और लक्ष्मण को, विश्वामित्र मुनि ने, क्या हम लोग जनकपुरी जाएंगे मिथिला प्रदेश में, और वहां जाके एक बहुत बड़ा क्या है, बाण है, धनुष है बहुत बड़ा, तो धनुष देखने को मैं ले जाऊंगा, भगवान शिव का धनुष है वो। तो बोले अच्छा, तो भगवान शिव का धनुष देखने को, ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारी शादी करवाने ले जा रहा हूं मैं, नहीं तो बच्चे घबरा जाते हैं, राम और लक्ष्मण शर्मा जाते हैं, राइट। तो बोले धनुष दिखाने ले जाता हूँ। तो उस समय नाइट में स्टे किया उन्होंने, और सुवर्ण भद्र जो नदी थी उसके किनारे पे उन्होंने स्टे किया। और फिर से भगवान राम ने पूछा ये सुवर्ण भद्र नदी क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये हमारी जगह है। विश्वामित्र मुनि बोले कि हमारे जो पूर्वज जो राजा थे, जिसका नाम था कुशनाभ महाराज, राइट। सो हम लोग कौशक गोत्र के हैं, और उन्होंने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उसके बाद जामदग्नि पुत्र उत्पन्न हुए, और फिर मैं जामदग्नि से
मैं उत्पन्न हुआ। तो ये मेरे पूर्वजों का स्थान है जो सुवर्णभद्र नदी के किनारे पे, राइट। उन्होंने जब गंगा नदी की जब क्रॉस की, राइट, तो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर्स जो बताते हैं कि गंगा नदी का अवतरण कैसे हुआ, है ना। गंगा किसकी, हेमवा किनकी बेटी थी, हेमवा और मेनका की बेटी थी। गंगा और उनकी दो बेटियां थी, हेमवा और मेनका की। एक थी गंगा और एक थी पार्वती, राइट। तो पूरी स्टोरी हम लोग नहीं करेंगे गंगा का इधर प्रागट्य कैसे हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, राइट, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर कभी कथा करेंगे गंगा का प्रागट्य कैसे हुआ था पृथ्वी के ऊपर। सो 3 पीढ़ी ने जब तपस्या की, तब भागीरथ मुनि जो थे उनके द्वारा गंगा जो थी वो प्रकट कर पाए थे, भागीरथ मुनि की तपस्या से। तो 3 पीढ़ियां, जब 3 पीढ़ियां अनुष्ठान करती है तब कार्य में सिद्धि जो है वो 100% सुनिश्चित है ना। 3 नारी, भागवत भागवत नारी है, 3 नारी भागवत श्रीमद् भागवतम पुराण में आता है। 3 नारी कौन है, एक कुंती देवी, एक द्रौपदी और एक उत्तरा, राइट। और फिर परीक्षित महाराज आए जिनके द्वारा पूरा भागवतम आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं। सो हमारे इस्कॉन की भी तम तीसरी पीढ़ी है, राइट। इस्कॉन की प्रभुपाद, उनके शिष्य और उनके शिष्य। तो हमारा कर्तव्य है, इसलिए 10,000 साल तक ये प्रचार चलेगा जैसे प्रभुपाद जी ने बताया। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रचार के कार्य को बढ़ाते रहना है, ये हमारा कर्तव्य है। मनुष्य जन्म हमें मिला है कि ऐसे ही हमें मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, राइट। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रीच दिस ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्ण। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो किससे, पूरा विश्व किससे आशा रखेगा। अगर भारत के लोग जो है, राइट, भारत के लोग अगर कथा नहीं करेंगे, भारत के लोग अगर राम जी की कथा नहीं करेंगे, कृष्ण के विषय में नहीं बताएंगे, भगवत गीता की चर्चा नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा पूरे विश्व में, बताइए कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, राइट। इसलिए आप देखिए हमारे एक डिवोटी बताते थे कि जनसंख्या, बोले जनसंख्या नियंत्रण करनी है, राइट। हमारे डिवोटी बता रहे थे कि बोले जनसंख्या की प्रॉब्लम ही नहीं है। बोले सांप जो है वो 100 बच्चे उत्पन्न करता है, मछलियां जो है वो लाखों में उत्पन्न करती है पूरे समुद्र में, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कोई पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। बोले पॉपुलेशन की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम में से कोई भगवत धाम नहीं जा रहा है। आप समझे ना, कोई ऊपर जाएगा नहीं है भगवत धाम पे। आप देखिए कुत्ते बिल्ली की योनि में से लोग प्रमोट होते जा रहे हैं मनुष्य जीवन में, लेकिन मनुष्य जीवन प्रमोट नहीं हो रहा है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है वो, ताकि हम प्रचार करें और प्रचार के माध्यम से लोगों को भगवत धाम भेजें, राइट। तो ये हमारा कर्तव्य है ना। 2 लोग की पॉपुलेशन कभी नहीं कम होती है, पॉपुलेशन की चिंता करते रहे, एक मानव से की और एक मच्छर की। मच्छर को कितना मारो, बढ़ते जाते खून चूसने वाले, है ना। सो और फिर धीरे धीरे जब वो आगे निकले और एक मिथिला मिथिला नगरी के पास जब पहुंच रहे थे, उससे पहले एक उजड़ा हुआ आश्रम मिला। आश्रम था लेकिन उजड़ा हुआ था, और वो गौतम मुनि का आश्रम था, राइट। अभी हमको कथा मालूम है कि जब गौतम मुनि जब स्नान करने के लिए गए थे, तो इंद्र जो था वो गौतम मुनि का वेश धारण करके अहल्या से प्रेम करने के लिए आ गया था वो इंद्र। और जैसे ही इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके बाहर निकला, अहल्या को तो मालूम है, अहल्या को लगा कि ये तो मेरे पति है, राइट। लेकिन जब इंद्र बाहर निकला गौतम मुनि के वेश में, और जब असली गौतम मुनि जो थे उन्होंने देखा कि इंद्र ये मेरा डुप्लीकेट वेश धारण करके अंदर से बाहर निकल रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया और अहल्या को भी श्राप दे दिया। अहल्या को श्राप दिया कि तुम एक पत्थर बन जाओगे। लेकिन जब भगवान राम इधर आएंगे और जब भगवान राम स्पर्श करेंगे उस पत्थर का, तो तुम्हें तुम्हारा असली रूप वापस मिल जाएगा। तो भगवान राम गए वहां पर, भगवान राम ने उस पत्थर को स्पर्श किया और अहल्या वापस अहल्या बन गई, राइट। और फिर आप देखिए ये पूरा रास्ता है अयोध्या से लेके मिथिला तक का, है ना। 4 दिन की जर्नी लगती है पूरी। पहले
सरयू गंगा का मिलन आता है जगह, फिर मलाद और पुरुष प्रदेश आते हैं जो हमने चर्चा की वो, राइट। फिर सिद्ध आश्रम आता है, फिर गंगा क्रॉस करते हैं, फिर गौतम मुनि का आश्रम आता है, फिर मिथिला आता है, राइट। तो हमें कभी यात्रा करनी चाहिए इस रूट के ऊपर पूरा, है ना, अयोध्या से लेके मिथिला तक। हर कोई चाहता है क्योंकि भगवान राम स्वयं इस रास्ते में चल के गए थे ये पूरा रास्ता, राइट। और फिर भगवान राम जनकपुरी में एंटर हुए, और वहां पर जैसे एंटर हुए तो जनक महाराज ने उनका स्वागत किया, विश्वामित्र मुनि का। और देखिए कि दोनों बालक एकदम सुंदर थे, और देखने से मालूम पड़ रहा था कि क्षत्रिय परिवार में से है, क्षत्रिय स्पिरिट वाले थे वो, राइट, दोनों ही बेटे। तो उन्होंने बताया कि ये, और जनक महाराज से बताया कि अभी हमारे यज्ञ चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि केवल 12 दिन के लिए आप इस जगह पे, स्थान पे आप रहिए, जब तक हमारा यज्ञ जो है संपन्न नहीं हो जाता तब तक। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। और जैसे ही वो दूसरे दिन जनक महाराज, मतलब जब वो यज्ञ खत्म हो गया, उनकी प्रतिज्ञा खत्म हो गई, और जब वो आए मिलने के लिए, तो विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम की जो ग्लोरीज थी उनको बताई, कि किस प्रकार से उन्होंने तारका का वध किया, किस प्रकार से उन्होंने महाराज सुबाहु को उन्होंने शिक्षा दी, किस प्रकार से उन्होंने अहल्या को वापस उसके रूप में ला दिया। और जो सदानंद था, जो मिथिला में रहता था जनक महाराज के पास, सदानंद जो था वो गौतम और अहल्या का बेटा था। और जैसे उसने सुना कि मेरी माता वापस आ गई है, तो एकदम खुशी से वो नाचने लगा। और फिर इसके अंदर जो पूरी विश्वामित्र मुनि की जो कथा है, राइट, वो बताई जाती है वाल्मीकि रामायण में। उसके 15 से 20 चैप्टर है पूरे, जिसमें विश्वामित्र मुनि के बारे में पूरा बताया गया है, राइट। फिर विश्वामित्र मुनि ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया, राम और लक्ष्मण को। और एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है, रामचरितमानस में इसका वर्णन है कि राम और सीता जो थे पुष्प वन में वहां पर मिले थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस चीज का वर्णन नहीं है, राइट। और जनक महाराज ने फिर राम और लक्ष्मण दूसरे दिन तैयार हो गए, उन्होंने बोला कि चलिए हमें वो धनुष देखने के लिए जाना है। तो जनक महाराज बोले कि रुकिए, धनुष देखने से पहले समझ तो लीजिए कि धनुष का महत्व क्या है ना। तो महाराज जनक बताए कि धनुष जो है भगवान शिव का है। तो आपके पास कैसे पहुंचा, दूसरा प्रश्न ही हुआ कि जनक महाराज के पास ये धनुष कैसे प्राप्त हुआ, राइट। तो वो बताया पूरी कथा कि एक बार नारद मुनि और इंद्र थे। तो नारद मुनि बोले कि देखिए भगवान विष्णु से ज्यादा बड़ा तो कोई है ही नहीं, भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो इंद्र बोला कि देखो आप शिव जी कम नहीं है, बोले शिव जी भी श्रेष्ठ है। तो बोला अगर हम मालूम करना है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में कौन श्रेष्ठ है तो क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि बोले कि दोनों को झगड़ाते हैं तो मतलब पता चल जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है, राइट। सो विश्वामित्र मुनि से, सॉरी विश्वकर्मा से एक बहुत बड़ा धनुष बनवाया गया भगवान शिव के लिए, राइट। और भगवान शिव के पास गए नारद मुनि और इंद्र कि चलिए आपको फाइट करनी है अभी, किसके साथ, बोले भगवान विष्णु के साथ। तो शिव जी ने अपनी माला दिखाई, बोले माला देख रहे हो, बोले हाँ। बोले मैं किसके नाम की माला जप कर रहा हूँ, मैं राम की माला के नाम जप करता हूँ, वो मेरे भगवान है, और आप ये मुझे बोल रहे हो कि मुझे भगवान के साथ ही लड़ाई करनी है। तो नारद मुनि बोले देखिए शिव जी अभी मैच फिक्स हो गई है, लड़ना तो पड़ेगा अभी, राइट। तो शिव जी तैयार हो गए। फिर नारद मुनि विष्णु के पास गए और इंद्र बोले कि देखो चीटिंग नहीं करनी है, बोले विष्णु लोग वाला धनुष नहीं चलेगा इधर। तो फिर से विश्वकर्मा को बोला कि धनुष बनवाओ दूसरा विष्णु के लिए। तो जैसे ही भगवान विष्णु के लिए वो धनुष बनवाया गया उनके लिए, और जैसे दोनों आमने सामने आ गए भगवान शिव और भगवान विष्णु, जैसे भगवान विष्णु थोड़ा हुंकार किया जोर से, वैसे शिव जी का धनुष जो था वो गिर गया, टूट गया, राइट। और जनक महाराज ने बताया कि मेरे पूर्वज थे, मैं 21वीं सदी का जनक हूं, राइट। मेरे पूर्वज जो थे जिनका नाम था देवव्रत, उनको ये धनुष दिया गया था, ये पूजित धनुष दिया गया था। और भगवान विष्णु का जो धनुष था, राइट, वो वृश्चिक ऋषि को मिला
और वृषक ऋषि ने वो जामदग्नि को दिया, जामदग्नि ने उनके बेटे परशुराम को दिया। तो भगवान विष्णु का जो धनुष था वो परशुराम जी के पास था, और भगवान शिव का जो धनुष था वो जनक महाराज के पास था। तो वो बता रहे थे कि धनुष को केवल एक जगह से दूसरी जगह हिलाने के लिए भी कम से कम 500 लोग की हमें जरूरत पड़ती है। ऐसा अभी देखिए, स्वयंवर का जो पास टाइम है वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन नहीं है, स्वयंवर का, राइट। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है हम उसकी चर्चा करेंगे अब। तो वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से वर्णन आता है कि भगवान राम को जब ये धनुष दिखाया तो जनक महाराज ने बताया कि देखिए ये जो मेरी बेटी है सीता, वो भी अयोनिज है, कि जब मैं हल चला रहा था और जहां जहां मेरा हल अटकता था वहां वहां मैं सोने का दान करता था, गोल्ड का, राइट। और एक जगह मेरा हल ऐसे अटक गया कि वहां से मेरा हल निकल ही नहीं पा रहा था, और जब मैं पीछे देखने गया कि क्यों नहीं निकल पा रहा है तो वहां से मुझे पेटी मिली, और पेटी के नीचे, पेटी के अंदर ये लड़की थी जिसका नाम है सीता रखा। तो सीता नाम इसलिए रखी, हल्की जो फाल होती है उसको सीता कहा जाता है, राइट। तो सीता का मतलब होता है कि जो हल्की फाल से निकला हुआ है उसका नाम सीता है, राइट। सीता माता के अलग दूसरे नाम भी है, जैसे विदेही है, जानकी है, उनकी अलग अलग लीलाओं में हम देखेंगे सीता माता की, राइट। सो लेकिन मेरी जो बेटी थी, राइट, जब वो छोटी थी तो लोगों ने बताया कि मेरी बेटी जब साफ सफाई कर रही थी तो उसने इस बांध को उठाया, पोछा मारा और बांध को नीचे रख दिया। तो बोले मेरे लोग मुझे मिलने आए, मंत्री लोग, कि देखो आपकी बेटी ने ये बांध उठा के बांध नीचे रख दिया। जनक महाराज बोला कि भांग पी क्या हो गया, कुछ ही बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले 500 लोग चाहिए और मेरी सीता तो कितनी कोमल है, सॉफ्ट, वो कैसे इस बांध को उठा सकते हैं। एक जगह पे ऐसा बताया गया है कि वो एक फल उठाना, एक फल लेना था सीता माता को ऊपर से, झाड़ के ऊपर से, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे थे। तो सीता माता ने धनुष को लिया, धनुष को खड़ा किया और धनुष से ये फल निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो जब ये बात जनक महाराज को मालूम पड़ी, जब जनक महाराज ने बोला कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठाएगा वही मेरी बेटी से शादी कर सकता है। तो बहुत सारे राजा आए थे इस धनुष को उठाने के लिए, राइट, लेकिन कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पाया था। इवन उनके ऊपर हमला कर दिया था जनक महाराज के ऊपर ये धनुष के कारण, तो राइट। रावण भी आया था ये धनुष के लेने के लिए, लेकिन रावण को जब मालूम पड़ा कि तो भगवान शिव का धनुष है, अभी रावण के देवता, रावण किसकी पूजा करता है, भगवान शिव की, तो उसने बोला कि तो मेरे भगवान का धनुष है, उसको तो मैं कैसे छू सकता हूँ, इसलिए रावण उस धनुष को छुआ नहीं। तो भगवान राम ने बताया कि क्या मैं उसको उठा सकता हूँ। तो बाकी सब लोग ऐसे देख रहे थे हमने सामने, ये लड़का क्या बोल रहा है, राइट। तो जैसे ही भगवान राम ने धनुष को छुआ, छुआ नहीं, भगवान ने उठा लिया, और जैसे ही उसकी प्रतिज्ञा लगाने जा रहे थे वो, राइट, और वैसे वो धनुष जो था वो टूट गया, और टूटने से इतना बड़ा आवाज आया कि पूरी धरती कांपने लगी, भूकंप आ गया, इतना जोर से वो गिरा धनुष नीचे, राइट। और देखो इससे एक चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि भगवान राम ने और जनक महाराज ने इतना सारा सब कुछ बताया, अब इसमें देखिए मर्यादा कितनी संभाल के रखी है ना। विश्वामित्र मुनि के लिए मर्यादा, राम और लक्ष्मण हालांकि बच्चे थे, लेकिन जनक महाराज को मालूम पड़ा कि ये जो बच्चे हैं वो कोई साधारण बच्चे नहीं, क्षत्रिय के बच्चे हैं, राइट। तो उस प्रकार से उनको रिस्पेक्ट और सब कुछ दिया गया, जनक महाराज ने दिया। तो जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि इस प्रकार से हो गया है तो ढोल नगारा बजने शुरू हो गए कि अब तो फिक्स है कि इनकी बेटी की शादी है भगवान राम से ही होगी। तो वशिष्ठ मुनि ने फिर वहां से एक संदेश भेजा दशरथ महाराज के लिए अयोध्या कि जाइए और बारात लेके आइए। तो जैसे ही वो व्यक्ति गया बाहर, दशरथ महाराज के पास पहुंचा और दशरथ महाराज को न्यूज बताया कि विश्वामित्र मुनि ने आपके बेटों की शादी फिक्स कर दी है, राम और लक्ष्मण की, है ना। जनक राजा जो है
उनकी पुत्रियों के साथ में। तो राजा दशरथ इतने खुशी हो गए, खुशी के मारे उन्होंने जो संदेश देने के लिए जो आया था दूत, उसको 9 लाख का हार निकाल के उसको दिया। तो संदेश लेने के लिए आया था, 9 लाख का हार जो था, कितना कीमती हार था वो, उसने हार लिया, ऐसे प्रणाम किया और हार को रख दिया, उनको वापस दे दिया दशरथ महाराज। उसने बोला कि आप हमारी बेटी को, हमारी राज्य की बेटी को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो हम आपसे कुछ ले नहीं सकते हैं, राइट। सो अब देखिए कितना सारा कन्या को हम देते हैं, कन्या से हम कुछ लेते नहीं है। तो ये चीज सीखने जैसी है इसमें से, कि पहले इतनी रिस्पेक्ट की जाती थी इन लोगों की। अब पूरा संदेश भेजा गया वहां पर, ठीक है। और आप देखिए जनक जो है, जब तक वो लोग आ रहे थे, दशरथ महाराज और उनके सारे इधर जनकपुरी में, राइट। सो 4 दिन के बाद उनकी शादी फिक्स की गई, राइट। और जब उनकी शादी फिक्स हो गई जनक महाराज की, जनक महाराज की बेटी के दशरथ महाराज के पुत्रों के साथ, तो दोनों ने, अब जब विश्वामित्र मुनि ने बताया कि आप दोनों लोग जो है आप अपने अपने वंशजों के बारे में बताइए। तो दशरथ महाराज का तो विश्वामित्र मुनि ने बता दिया, है ना, कि इक्ष्वाकु वंश में के वंशज में आते हैं, इनके पिता का नाम है अज राजा और अज राजा के पुत्र है दशरथ राजा। और जनक महाराज का जब आया, राइट, तो जनक जो है वो एक पोस्ट है, राइट। जनक महाराज का लिनियज जाता है निमि महाराज के साथ से, राइट। पूरी कथा है किस प्रकार से निमि महाराज थे और फिर उनके शरीर का मंथन किया गया, उसमें से जनक निकला, राइट। वो पूरी स्टोरी हम लोग अभी नहीं बताना चाहते हैं, लंबी स्टोरी है काफी। लेकिन निमि महाराज के वंशज में ये जनक राजा जो थे वो आते हैं, राइट। सो ये जो जनक महाराज थे, जो सीता माता के पिता थे, उनका नाम था क्षीरध्वज और उनके भाई का नाम था कुशध्वज। क्षीरध्वज और कुशध्वज, राइट। तो जनक पोस्ट है, लेकिन अभी जो सीता माता के जो पिता है, जो जनक राजा कहलाते हैं, उनका नाम क्या है? क्षीरध्वज, राइट। सो दशरथ महाराज ने जनक महाराज को बताया कि हम आपको क्या दे सकते हैं। तो ये बहुत रोचक चीज जनक महाराज ने बताई कि आप हमारी पुत्री को स्वीकार कर रहे हैं, राइट, तो हम आपको क्या दे सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कन्यादान और जो भी चीज हम लोग इधर कर रहे हैं आजकल, है ना, एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है परिवार के प्रति, जो स्त्री का परिवार होता है उसके लिए। और क्योंकि इतना सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है नारियों का, क्योंकि स्त्री का कोई सम्मान नहीं करता है आज कलयुग में, आप देख सकते हैं, राइट। आप देखिए सीता माता का सम्मान किस प्रकार से किया गया है। कौशल्य के बारे में हमने कल थोड़ी चर्चा की थी, राइट। सुमित्रा के बारे में हमने कल थोड़ी चर्चा की थी, कितना सम्मान दिया गया इन लोगों को। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि स्त्री का सम्मान नहीं हो पा रहा है, इसलिए किसी के घर पे खुशी नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज नो हैप्पीनेस। क्योंकि स्त्री का सम्मान ही नहीं हो रहा है किसी के घर पे, तो कहां से खुशी आएगी, राइट। तो नारी जो होती है पूजनीय होती है ना। आप देखिए पहले के जमाने में जब हमारे माता पिता विवाह करवाते थे, तो विवाह इसलिए करवाते थे ताकि वंशज बढ़ता रहे हमारा, है ना, इसलिए विवाह करवाते थे वो लोग। और वो लोग नक्की करते थे कि मेरे बेटे की शादी किसकी लड़की के साथ होगी, राइट। ये एक मुख्य कारण था विवाह करने का, और विवाह एक संस्कार है। लेकिन आज हमने विवाह संस्कार को तो अलग ही बना दिया है, डीजे पार्टी करके, ये करके, वो करके, और उसका जो पूरा आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस वो था, वो तो पूरा हमने भुला ही दिया है, राइट। क्योंकि नारियों का सम्मान नहीं मिल रहा है आज घरों के अंदर, इसलिए आपको घरों के अंदर खुशी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इतने सारे झगड़े होते हैं, इसलिए परिवारों के बीच में इतनी सारी चीजें चलती रहती है।
तो ये वार्तालाप जो हो रहा था दशरथ महाराज और जनक महाराज के बीच में, है ना, तो बहुत इसलिए बताया गया है, मनु बताते हैं मातृदेवो भव, उनको देव का उपाधि दी गई है उन लोगों को, राइट। सो मनु संहिता में मनु जी तो बताते हैं कि जहां पर नारी का पूजा, नारी की जहां पूजा नहीं होती, जहां नारी का सम्मान नहीं है, वो जगह शमशान के बराबर है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है, राइट। तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है अभी, राइट। और आप देखिए दूसरा, हमारी संस्कृति में कभी डिवोर्स जैसा कुछ होता ही नहीं था, है ना, ये अभी अभी शुरू हुआ, इंडिया में भी अभी अभी थोड़ा शुरू हुआ है, राइट। ये डिवोर्स क्या होता है वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे सनातन धर्म के अंदर, लेकिन ये चीज हमें रामायण में से सीखनी है कि नारी का रोल क्या है, पत्नी का रोल क्या है और पति का रोल क्या है, वो, राइट। ठीक है, थोड़ी गंभीर बात में एक मजा याद आती है कि एक बार हमारे एक संत जो थे वेस्टर्न कंट्रीज में गए, राइट, और एक लेडी थी, वो अपने पति की जो कब्र बनी हुई थी उसे पंखा लगा रही थी, ऐसा वो, तो संत एकदम शॉक हो गए, बोले ये तो पंखा लगा रही है, बोले कितनी पतिव्रता स्त्री है ये, हाँ। तो संत गए, प्रणाम किया, माते प्रणाम, और प्रणाम किया तो बोले क्या हो गया, बोले आप इतने पतिव्रता हो कि आप पति की जो कब्र है वहां पर उनको पंखा देने के लिए आ गए। तो बोले ऐसा आपको किसने बोला कि मैं मेरे पति को पंखा दे रही हूँ, बोले हमारे हमारे इधर ऐसा नियम है कि जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, इसलिए पंखा लेके उसको सुखा रही हूँ ताकि जल्दी सूख जाए, जल्दी विवाह हो जाए राइट। इसलिए हम लोग हमारी संस्कृति का सम्मान करना भूल गए और उसका नारी का भी सम्मान करना भूल गए हम लोग, राइट। ऐसे एक बार एक विदेश में एक व्यक्ति नौकरी कर रहा था, है ना, तो उसने लीव रखी, बोले मेरी माता गुजर गई है तो लीव चाहिए। फिर 3 महीने के बाद वापस गया तो उसने बताया कि मेरे पिता गुजर गए अभी, उसकी लीव चाहिए। फिर 6 महीने के बाद वापस गया, बोले मेरे पिता गुजर गए। तो उसका बॉस बोला कि कितने पिता है गुजर गए, बोले एक लिस्ट बना के दे दो हमें। तो बोले देखिए पहले मेरे माता गुजर गई थी तो मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, राइट। फिर मेरे पिता गुजर गए तो मेरी जो माता थी उसने दूसरी शादी कर ली, इस प्रकार से लिस्ट तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये संस्कृति हमारी नहीं है ना। सो हमें स्त्रियों का सम्मान करना और उनको आदर भाव देना सीखना चाहिए हमें ना, वी शुड लर्न दिस थिंग, तब जाके घरों के अंदर उन्नति आएगी, तब तक घरों के अंदर उन्नति बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। तो विश्वामित्र मुनि ने फिर ऐलान किया कि आज ये 2 कुलों का मिलन होने जा रहा है। और विश्वामित्र मुनि ने बताया कि देखिए आप सीता को, माता सीता को आप भगवान राम को दे रहे हो और उर्मिला को लक्ष्मण को दे रहे हो, तो महाराज दशरथ के दूसरे 2 और पुत्र हैं जिसका नाम है भरत और शत्रुघ्न, राइट। तो आपके जो भाई की जो 2 बेटियां हैं, है ना, मांडवी और श्वेताकीर्ति, तो बोले उनका विवाह करवा लीजिए। तो जनक महाराज तो खुशी के मारे मतलब नाच रहे थे वो, कि ऐसा किसको मौका मिलता है कि इतने बड़े इक्ष्वाकु वंश में मेरी बेटियों का घर मिलेगा, राइट। सो माता सीता का शादी किया गया भगवान राम के साथ, भगवान जो लक्ष्मण थे उनकी वाइफ, उनकी शादी की गई उर्मिला के साथ, भरत राजा की शादी की गई मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी की गई श्वेताकीर्ति के साथ, राइट। और फिर धीरे धीरे ग्रह शांति यज्ञ हुआ, और आज भी आप जब जनकपुर जाएंगे तो आपको विवाह संस्कार जहाँ हुआ था वो जगह आपको आज भी मिलेगी, राइट। और फिर विश्वामित्र मुनि ने बताया दशरथ महाराज का नाम लेके कि उनके दशरथ महाराज को मिलना था जनक महाराज को। उन्होंने बताया कि जनक महाराज को विश्वामित्र मुनि मिलने गए कि दशरथ महाराज बाहर खड़े हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं, राइट। तब देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें कितनी एटिकेट से सारे सदाचार है सारा, है ना। दशरथ महाराज जा सकते थे ना,
आजकल हम देखते हैं कि बोले अगर कोई जो बेटे के साइड वाले जो लोग होते हैं वो तो एकदम शादी फाड़ के जाते हैं, है ना, उसके उतने उनकी बहू के घर पे, राइट। लेकिन इधर दशरथ महाराज पूछ रहे हैं, विश्वामित्र मुनि को भेज रहे हैं जनक महाराज के पास, आप उनको पूछे मुझे उनको मिलने से क्या मैं मिल सकता हूँ उनको, ऐसा करके। तो कितना, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कितना मतलब सदाचार की एपिटोम सिचुएशन थी रामायण के टाइम पे। तब मुझे पता चला कि लोग राम राज्य क्यों चाहते हैं। ये सब कारणों के कारण राम राज्य चाहते हैं। राम के राज्य ऐसा था। और फिर भगवान राम गए सुनैना के पास, जो कि जनक महाराज की पत्नी थी, सीता माता की मदर। और सुनैना जो कि सीता माता की मदर थी, उन्होंने सीता माता को उपदेश दिया कि किस प्रकार से अपने ससुराल में किस प्रकार से बिहेव करना है। ये इंस्ट्रक्शन दी गई उनकी मदर के द्वारा। उन्होंने बताया कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर कौन सा है, जहाँ राम है वो तुम्हारा घर है, राइट। और उन्होंने बताया किस प्रकार से पति की सेवा की जाती है, किस प्रकार से पति को आदर सम्मान दिया जाता है, किस प्रकार से राज्य के अंदर जो लोग हैं उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ये सारी चीजें सुनैना ने सिखाई उनको। तो माता का कर्तव्य, बेटी की जो माता होती है उसका कर्तव्य होता है कि उसको सही ज्ञान देके फिर भेजे। आज भी ज्ञान तो देते ही है लेकिन उल्टा ज्ञान देते हैं, है ना, कि देखो तुम्हें तुम्हारे पॉइंट पे अड़के रहने का, किसी के सामने झुकने का नहीं, बोले हमारे घर पे झुकने का नियम है ही नहीं, राइट। तो वो मर्यादा नहीं है ना। वो जो माता अपनी बेटी को गलत शिक्षा देती है वो उसकी बेटी का ही घर तोड़ती है, राइट। तो ऐसी माताओं से बच के रहना चाहिए हमें। हालांकि बच के तो कैसे रहेंगे, माता है राइट लेकिन इसलिए हमें इस प्रकार का ज्ञान रामायण से लेना चाहिए, राइट। सो उल्टा ज्ञान नहीं सिखाना चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें, ये हर एक चीज डिस्क्रिप्शन के साथ वाल्मीकि रामायण में बताई गई है कि सुनैना ने सीता माता को एक्सैक्टली क्या क्या चीजें बताई थी। समझे ना, पूरा जीएसटी क्लास ले लिया था सुनैना ने सीता माता का, राइट। तो और फिर उनको विदाई दी गई आफ्टर टेकिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ हर फ्रॉम हर मदर। फिर विदाई समारोह शुरू हुआ। तो अभी जैसे वो लोग बाहर निकले तो ऊपर से पक्षी चिकार रहा था, राइट। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र मुनि इधर से चले गए थे, मतलब विश्वामित्र मुनि का काम अभी इधर समाप्त हो गया, राइट। लेकिन उसी कुछ रामायण में उसे बताया गया कि विश्वामित्र मुनि अयोध्या तक भी गए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका कोई वर्णन नहीं है। तो फिर बताया गया कि तो अपशकुन है कि कुछ तो भयभीत होने वाला है। लेकिन भगवान राम ने जब लेफ्ट हैंड साइड देखा तो वहां से हिरन जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो बोले हिरन जा रहा है दाई ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये तो सुकन की बात है। यानी कुछ अपशकुन होने वाला है, कुछ भय आने वाला है, लेकिन वो भय तुरंत ही चला जाएगा। और जैसे ये सारी बातें कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे तो परशुराम जी प्रकट हो गए। और जैसे ही परशुराम आ गए सब लोग डर गए। तो परशुराम जी का उनकी कथा ही ऐसी है कि लोग डर ही जाएंगे उन्होंने 21 बार पूरे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, एक बार में 21 बार पूरे क्षत्रिय समाज का, परशुराम जी ने, राइट। सारे के सारे डर गए। और वाल्मीकि रामायण बताया गया कि परशुराम जी जो थे जब जा रहे थे तो बीच रास्ते में मिले थे, राइट। और भगवान राम के सामने ऐसे समक्ष खड़े हो गए। और परशुराम ने बताया, परशुराम जी ने पूछा कि क्या शिव जी का जो बाण था, धनुष था, वो क्या आपने तोड़ा है? तो राम जी बोले हाँ हमने तोड़ा है। तो परशुराम जी ने बताया, और दशरथ महाराज कांप रहे थे जब वो राम से बात कर रहे थे। तो बोले अभी तो शादी करके मैं जा रहा हूँ इसको लेके, और परशुराम जी प्रकट हो गए। तो परशुराम जी ने बोला कि
ये विष्णु का बाण है। ये मैं बाण आपको दे रहा हूं, अगर ये बाण आपने पकड़ लिया और उसके ऊपर आपने प्रतिज्ञा लगा ली, राइट, और फिर आपको अगर ये बाण छोड़ पाओगे तब मैं आपको छोड़ूंगा अभी। तो दशरथ राजा फिर परेशान हो गए। दशरथ महाराज बोले परशुराम जी, आप देखिए आपने 21 बार हमारा संहार कर चुके हो इस बार छोड़ दीजिए हमें कि मेरे बेटे की शादी होके मैं जा रहा हूँ। लेकिन समावर अदर भगवान राम ने उनकी चुनौती को एक्सेप्ट किया, और जैसे ही भगवान राम ने धनुष को पकड़ लिया, और जस्ट मिनट, बैटरी बैटरी कम हो रही है, ओके। तो जैसे ही भगवान राम ने धनुष को पकड़ लिया, वो भी चढ़ा दिया, और बाण लगाने के लिए एकदम तैयार हो गए। तो परशुराम समझ गए कि कौन है विष्णु का बाण, कौन है विष्णु का बाण जो है वो कौन ले सकता है, कौन उठा सकता है? जो खुद विष्णु हो वही ले सकता है ना। तो परशुराम जी समझ गए कि राम जो है वो और कोई नहीं लेकिन विष्णु ही है, राइट। तो ऐसे भगवान राम ने वो लगा दिया, तभी भगवान राम ने तैयार थे, भगवान राम बाण छोड़ने के लिए, राइट। अभी देखो भगवान का बाण कभी खाली नहीं जाता है, अगर एक बार लगा दिया मतलब कहीं तो जाके अटकेगा, राइट, उसको वापस नहीं रख सकते हैं। तो भगवान राम ने परशुराम को 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन दिया कि एक मैं बाण से आपकी गति को रोक देता हूँ, क्योंकि परशुराम की गति बहुत तेज थी, तो बोले आपकी गति को रोक देता हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये बाण को आपने जो स्वर्ग बनाया है आपके लिए, उस स्वर्ग को मैं तोड़ दूंगा। तो आप क्या चाहते हैं? तो परशुराम जी ने बताया कि देखिए कृपया कीजिए, आप मेरे कृपा कीजिए कि मेरी गति को मत रोकिए, है ना, आप मेरा स्वर्ग तोड़ दीजिए, वो चलेगा। बोले वैसे स्वर्ग में कुछ रखा नहीं है, राइट, तो मेरा स्वर्ग तोड़ दीजिए लेकिन मेरी गति को मत रोकिए। तो उस प्रकार से उन्होंने उनकी गति को तो नहीं रोका, लेकिन भगवान राम ने उनके स्वर्ग को चीर दिया। और फिर सारे लोग अयोध्या पहुंचे। जैसे अयोध्या पहुंचे तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने अपनी बहू का स्वागत किया, तीनों तीन की बहुओं का। और सुमित्रा ने लक्ष्मण को बताया कि जो सीता है वह तुम्हारे लिए वो माँ समान है, राइट। तो आज से लक्ष्मण को बताया कि आज से तुम्हारे जो माता पिता है वो राम और सीता है। उस प्रकार से फिर धीरे धीरे भरत राजा के जो मामा थे वो भी कैकेयी के भाई, वो वहां, कैकेयी भाई का नाम क्या था? युद्ध अजित, वो वहां पर थे। और दशरथ महाराज ने बताया कि युद्धाजित चाहते हैं कि आप कुछ समय के लिए आप और शत्रुघ्न जो है वो उनके साथ उनके घर जाइए। तो इस प्रकार से ये लीला अभी तक की समाप्त होती है कि जहाँ पर भरत ननिहाल जाते हैं और कैकेयी जो है वो उनको भेजती है वहां पर, और इधर बाल कांड जो है वो इधर समाप्त होता है, राइट। सो हमने काफी सारी चीजें मैंने बताई बीच बीच में, राइट। सो और एक चीज हम इसमें से ये सीख सकते हैं मर्यादा के रूप में कि किस प्रकार से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने उनकी जो बहुएं थी उनको किस भाव से उन्होंने एक्सेप्ट किया था वो, राइट। कैकेयी ने भी राम को और सीता को बहुत दिल खोल के एक्सेप्ट किया था, और अच्छे से उनको स्वागत आदर सत्कार करके उनको एक्सेप्ट किया था। और दशरथ महाराज को सुख की कोई सीमा नहीं रही थी, क्योंकि पहले तो उनका पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्रेश यज्ञ करके पुत्र हो गए, पुत्र पढ़ भी लिए, राइट, डिग्री मिल गई चारों को, इंजीनियर, डॉक्टर की, एमबीए, सीए की, राइट, डिग्री मिल गई और लड़की भी मिल गई, राइट। तो दशरथ राजा जो थे एकदम निश्चिंत हो गए थे, और दशरथ राजा भी सोच रहे थे कि अभी वो रिटायर्ड हो सकते हैं, राइट। सो अभी हम लोग परसों मिलेंगे, हम लोग थर्सडे को, राइट, और फिर हम लोग इस लीला को थोड़ा और आगे ले जाएंगे, और हम जितना हो सके उतना कवर करने का प्रयास करेंगे।
और वो सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने कल मैं कुछ क्वेश्चन नहीं ले पाया था, सो मैं सोच रहा था आज हम लोग कुछ क्वेश्चन अगर आपको हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ प्रश्न किसी को हो अगर है। और प्रेम विलास हो है तो प्रेम विलास, इफ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग यू कैन प्लीज ऐड। हरे कृष्ण। मैं एक प्रश्न है जो मैं सोच रहा था पूछने का, जैसे मतलब उसका उत्तर फिर आपने बताया दिया, किसका? जो मेरा प्रश्न था फिर आपने उसका उत्तर भी थोड़ा बताया था, तो उसके बारे में मे बी यू कैन ऐड समथिंग मोर। जैसे विश्वामित्र मुनि ने जब भगवान को उनकी सेवा में लिया, तो मैं सोच रहा था कि भगवान से सेवा क्यों क्यों लेना चाहिए, भगवान को क्यों सेवा में मतलब उन्होंने जोड़ा। तो आपने बताया एक उत्तर के भगवान के यश को बढ़ाने के लिए एंड टू ग्लोरीफाई, तो मतलब मे बी यू कैन ऐड समथिंग ऑन दैट। सो देखिए, सारा कुछ कार्य जो थे विश्वामित्र मुनि भगवान राम से करवाना चाहते थे। मैंने एक चीज बताई थी कि दशरथ राजा को मालूम नहीं था कि भगवान राम कौन है, कि वो स्वयं भगवान है। जैसे माता यशोदा और नंद बाबा को नहीं मालूम था कृष्ण भगवान है, राइट, लेकिन विश्वामित्र मुनि को तो मालूम था, राइट। और दूसरा है ये भी था कि विश्वामित्र मुनि भी भगवान राम का भी संग करना चाहते थे, है ना। और देखिए, भगवान का संग करना कौन नहीं चाहेगा, राइट। वशिष्ठ मुनि तो इसलिए तो वो प्रणाम कर रहे थे, उनको सारे ऋषि मुनि को मालूम था उस समय कि स्वयं भगवान है। आई थिंक दशरथ महाराज और उनकी 3 पत्नियों को ही नहीं मालूम था कि हमारे तो बेटे भगवान है, राइट, लेकिन जो भी ऋषि मुनि सबको पता था। और भगवान की कीर्ति बढ़ानी होती है। और आप देखिए, भगवान प्रकट होते हैं इधर, हाँ राइट, तो किस लिए प्रकट होते हैं? उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए। आज वो भगवान को लेके गए तो आज हम लोग इतनी सारी लीलाएं की, तो आज हम लोग सुन पा रहे हैं, राइट। अगर डायरेक्ट विश्वामित्र मुनि डायरेक्ट शादी करवाने ले गए होते हैं तो शायद हम ये लोग सारी लीलाएं नहीं सुन पाते। तो भगवान की कीर्ति तो बढ़ी रही है इसके अंदर, और भक्तों को बहुत आनंद आता है भगवान की कथा सुन के। भगवान को बहुत रुचि होती है भक्तों को भगवान के बारे में सुनने के लिए, राइट। सो यस, दिस मच आई कैन ऐड प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आपने जो श्रीमद् भागवत में बोला 3 माता है, तो वो कौन थे? कुंती माता जी और कौन है आप बता दीजिए। कुंती माता, द्रौपदी और उत्तरा, और फिर कौन परीक्षित। प्रभु? और उत्तरा, उत्तरा परीक्षित माता उत्तरा। की, परीक्षित राजा की माता। ओके, हाँ। हाँ। अभिमन्यु की। यस दिनेश प्रभु। सो हरेश गोविंद प्रभु, एज यूजुअल आप रेज हैंड देख नहीं सकते हैं, व्हाट आई फील। सो बट दिनेश प्रभु का क्वेश्चन है। यस दिनेश प्रभु, बताइए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, आवाज आ रही है अभी? यस यस, बताइए। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया कि परशुराम खुद भगवान थे, तो फिर परशुराम जी ने श्री राम जी को क्यों पहचाना नहीं? नहीं वो एक्चुअली दोनों ही भगवान है। परशुराम भी भगवान के अवतार है, राम भी भगवान ही है, राइट। लेकिन आप देखिए, कई बार लीला करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। परशुराम जानते थे, ऐसा नहीं था परशुराम नहीं जानते थे, राइट। लेकिन जैसे हम देखते हैं कृष्ण लीला के अंदर भी काफी सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि स्वयं भगवान उनको मालूम है, लेकिन भगवान की कथा बढ़े, भगवान की रुचि, भगवान की कीर्ति बढ़े, उसलिए ये लोग ऐसी इस प्रकार की लीलाएं कर रहे थे वो दोनों। जैसे परीक्षित महाराज जो थे, राइट, परीक्षित महाराज कभी ऐसा कर ही नहीं पाए कि वो किसी ऋषि के ऊपर सांप डाल दे ऐसा करके, राइट, लेकिन फिर भी उनसे कार्य हो गया। अगर इन्होंने कार्य किया उनको श्राप मिला, और श्राप मिला तो भागवतम हमें मिला, राइट। तो कई बार भगवान खुद और भगवान ही तो उनके भक्त इस प्रकार की लीलाएं करते हैं जिससे उनकी कीर्ति और बढ़ती जाए,
कि उनको वो दोनों तो एक दूसरे को पहचानते ही थे, राइट। तो वो तो जस्ट परशुराम जी एक लीला में भाग बन रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है, एक प्रश्न जो आपने नहीं पूछा अभी, कि भगवान के दो ही अवतार एक साथ कैसे थे, है ना, परशुराम और राम, राइट। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि भगवान सभी कारणों के कारण है, राइट। यस हिरेन प्रभु। और मैं पार्टिसिपेंट खुला रखता हूँ तो मुझे दिखता है यस हिरेन प्रभु है। और हरे कोई? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हिरेन प्रभु। श्री कृष्ण जी के 64 गुण हैं, तो श्री रामचंद्र जी के कितने गुण होंगे? ऐसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ गुण जो है वो तो कहीं प्राप्त नहीं हो पा रहा है हमें, एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है वाल्मीकि रामायण में, राइट। लेकिन भगवान राम के अगर गुण अगर हम देखने जाएंगे तो भगवान राम 64 कलाएं थी कृष्ण की, जो कृष्ण सीखे थे वो, राइट। और भगवान राम जो थे वो एक उनका मिशन था कि किस प्रकार से एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाए परफेक्टली कि एक पति का बिहेवियर कैसा होता है, एक पुत्र का बिहेवियर कैसा होता है, एक पिता का बिहेवियर कैसा होता है। तो प्रॉपरली वो उन्होंने गुणों से डेवलप, वो सारे गुण उन्होंने बताया हमें, राइट, भगवान राम ने। ओके। और जो आप गुण बता रहे थे कृष्ण के तो अनेक गुण है, 64 गुण में कृष्ण सीमित नहीं है, तो 64 कलाएं थी कृष्ण के पास। वैसे विश्वामित्र मुनि ने भी भगवान राम को बहुत सारी चीजें कलाएं सिखाई थी जो उनके पास थी, और उन्होंने जब रावण को वध करना था उस समय उन्होंने उनकी कला दिखाई थी उन्होंने, ऐसा, राइट। ओके। यस प्रभु, 64 गुण नहीं 64 कलाएं थी। नहीं, जैसे उसमें कहते हैं ना कि 64 कृष्ण भगवान की थी, नारायण भगवान की 60 थी, और आई थिंक 55 हाँ, वो शिव जी ब्रह्मा जी की है 58, मतलब शिव जी की थी वो, जो दूसरा बोले ना वो। 55 थी। हाँ, उस हिसाब से मैं पूछ रहा था ओके कि ओके उनके ओके। अवतार हैं। देखिए भगवान, देखो उस प्रकार से तो देखो तो वो तो स्वयं भगवान का अवतार है, तो जो कृष्ण के अंदर है वो राम के अंदर है, उस प्रकार से गुण तो सारे। अच्छा। हाँ, है ना। और शिव जी जो, जैसे शिव जी के आराध्य देव राम है, तो ये